एक गांव की कच्ची सड़क, दोनों तरफ खुले खेत, बीच में एक अकेला आदमी खड़ा है और उसके चारों ओर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने आर्म्ड एसटीएफ के जवान। आदमी अपने फोन पर फेसबुक लाइव कर रहा है, अपने 1.5 लाख फॉलोअर्स से बात कर रहा है, बता रहा है कि उसे एश्योरेंस मिल गया है, बाढ़ पीड़ितों की उसकी मांगें मानी जाएंगी और वो सरेंडर करने को तैयार है। कुछ ही मिनट बाद वो आदमी जमीन पर है, 5 गोलियां उसके शरीर में, और कुछ घंटे बाद पटना के पीएमसीएच में वो मर चुका है। भरत भूषण तिवारी, उम्र 28 साल। 17 जून 2026 की इस घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया। इसलिए नहीं कि एक एनकाउंटर हुआ, बल्कि इसलिए कि जो सवाल इस एनकाउंटर ने खड़े किए, उन्होंने सत्ता, कास्ट, सोशल मीडिया और इंस्टेंट जस्टिस के उस मॉडल को कटघरे में ला खड़ा किया जिसे भरत खुद वर्शिप करता था। ये उसी आयरनी की कहानी है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र का बिलौटी गांव, गंगा के कटाव और बाढ़ के बीच बसा एक इलाका जिसे लोकल्स दियरांचल कहते हैं। भरत यहीं का था। द फेडरल की रिपोर्टिंग में एक डिटेल है जो पूरे किरदार को डिफाइन करती है। वो एक रिटायर्ड बिहार पुलिस हवलदार काशीनाथ तिवारी का बेटा था, यानी पुलिस उसके घर के खून में थी। खुद अनएम्प्लॉयड था, पर सोशल मीडिया पर उसकी एक अलग पहचान, करीब 1.6 लाख फेसबुक फॉलोअर्स और एक सेल्फ स्टाइल सोशल एक्टिविस्ट की इमेज। उसके इश्यूज लोकल थे पर असली थे। बाढ़, रिवर बैंक इरोजन, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज का रिहैबिलिटेशन, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन का करप्शन। गांव वाले उसे एक ऐसे लड़के के तौर पर याद करते हैं जो ज़मीन, मुआवजे और रिहैबिलिटेशन के मामलों में उनके साथ खड़ा होता था। लेकिन यहीं से किरदार में दरार शुरू होती है। भरत खुद को क्रांतिकारी कहता था, भगत सिंह की लाइन पर अपने आप को रखता था और साथ ही साथ उसके रोल मॉडल थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसने बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम की भी यात्रा की थी। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो इनकाउंटर मॉडल को एडमायर करता था, वो खुद उसी मॉडल का शिकार बन गया। ये घटना अचानक नहीं हुई, एक स्लो मोशन ट्रेन रेक की तरह 3 दिन में बिल्ड हुई। 15 जून भरत ने फेसबुक पर कई पोस्ट किए। इनमें उसने देश में एक रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू करने की बात कही और जगदीशपुर के एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस उस दिन 2 बार उसके घर गई, पर वो नहीं मिला। वो पुलिस के सामने भी पेश नहीं हुआ। 16 जून शाहपुर थाने को सूचना मिली कि एक आदमी हथियार लेकर घूम रहा है। सोशल मीडिया पर भरत के हथियार के साथ फोटोज भी सर्कुलेट होने लगी। जब पुलिस उसके घर पहुंची, भरत के पास तब भी बंदूक थी और उसने पुलिस से बात करते हुए फेसबुक लाइव करना शुरू कर दिया। उस लाइव में उसने आरोप लगाया कि बिहार सरकार और प्रशासन उसे एनकाउंटर में मारने की साजिश कर रहे हैं। और फिर उसी रात भोजपुर पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जो आगे चलकर पूरे केस का सबसे विवादित पॉइंट बना। पुलिस ने भरत को मेंटली अनस्टेबल, मेंटली अनवेल बताया और कहा कि उसे सेफ कस्टडी में लेकर इलाज के लिए मेंटल हेल्थ फैसिलिटी भेजने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, एनकाउंटर के ठीक एक दिन पहले राज्य की अपनी पुलिस उसे मानसिक रूप से बीमार डिक्लेयर कर रही है। 17 जून शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम बिलौटी पहुंचती है। फिर 2 वर्जन्स अलग हो जाते हैं और यहीं से कहानी टूटकर 2 टुकड़ों में बट जाती है। भोजपुर एसपी राज का कहना है कि भरत ने सरेंडर करने के बार बार कहने के बावजूद फायरिंग जारी रखी। एक वर्जन में 8 से 10 राउंड्स चलाए। जैसे ही जवान पास पहुंचे, उसने सीधे उन पर गोली चलाई और सेल्फ डिफेंस में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें वो पैर में घायल हुआ। उसे पहले आरा सदर अस्पताल, फिर पीएमसीएच पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके से एक पिस्टल, 2 लाइव कार्ट्रिजेज, 1 मैगजीन और 2 खाली खोखे होने की बात पुलिस ने कही। परिवार और गांव की कहानी। मां आशा देवी और बड़ी बहन रूबी का सीधा आरोप है ये मर्डर है, इनकाउंटर नहीं। परिवार कहता है कि भरत ने अपना हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसे गोली मारी गई। और इनका सबसे बड़ा सबूत है वो फेसबुक लाइव वीडियो जिसमें भरत आर्म्ड एसटीएफ से घिरा खड़ा है, बता रहा है कि वो सरेंडर करेगा। एक वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि उसने पिस्टल फेंक दी थी। सवाल पूरे केस को एक नैतिक धार देता है।
पुलिस को पता था कि मेरा बेटा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, फिर भी सरेंडर करने और निहत्थे होने के बाद उसे मार दिया। यानी अगर पुलिस की अपनी बात मान भी लें कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था, तो एक मानसिक रूप से बीमार निहत्थे आदमी को गोली मारकर मार देना कौन सा प्रोटोकॉल है? 27 जून को केस ने सबसे बड़ा टर्न लिया। आईएनएस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेस की और जो सामने आया उसने पुलिस के पैर में एक गोली वाले नैरेटिव को चकनाचूर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भरत को 1 या 2 नहीं 5 गोलियां लगी थी। पहली बाईं जांघ के ऊपर अगले हिस्से में, दूसरी बाईं जांघ के अंदरूनी मध्य भाग में, तीसरी दाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से में, चौथी दाईं जांघ में अंदर से बाहर निकलती हुई और पांचवी बाएं पैर के पिछले मध्य हिस्से में। पीछे से नोटिस करिए 2 चीजें। एक, सारी की सारी गोलियां कमर के नीचे टांगों में। दूसरा, एक गोली पीठ की तरफ से पीछे से लगी। ये एग्जैक्टली वो पैटर्न है जिसे क्रिटिक्स हाफ एनकाउंटर कहते हैं। सस्पेक्ट को घुटने के नीचे गोली मारो, फिर घायल अपराधी बताकर अरेस्ट दिखाओ। इंडिया लीगल और ट्रिब्यून जैसी लीगल आउटलेट्स ने सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के हवाले से इसी यूपी स्टाइल हाफ एनकाउंटर कल्चर का जिक्र किया है। और एक और डिटेल जो परिवार के आरोप को वजन देती है। आरा सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर एमएच अंसारी का एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि भरत को 4-5 गोलियां लगी थी, कुछ निचले हिस्से में और एक पेट के हिस्से में, और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। मां आशा देवी का कहना है कि उन्हें पहले बताया गया था कि सिर्फ 2-3 गोलियां लगी हैं, पर अस्पताल पहुंचने पर उससे ज़्यादा जख्म मिले। बॉटम लाइन, ये इम्पॉर्टेंट न्यूएंस है, पोस्टमार्टम ये साबित नहीं करता कि सरेंडर के बाद गोली चली, वो तो बैलिस्टिक्स, ट्रैजेक्टरी और सीक्वेंस से ही तय होगा, पर ये ज़रूर बताता है कि पैर में एक गोली और सेल्फ डिफेंस वाली पुलिस की पहली फ्रेमिंग और ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा गैप है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स की दुनिया में ये गैप ही असली स्टोरी है। इस केस को समझने के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल बैकड्रॉप जरूरी है, जो शायद हर किसी के रडार पर नहीं है। 15 अप्रैल 2026 को नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने और बिहार के इतिहास में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। द फेडरल और द वायर दोनों की रिपोर्टिंग का कोर आर्गुमेंट यही है। सीएम बनते ही सम्राट चौधरी ने पुलिस को एलिज्ड क्रिमिनल्स के खिलाफ फ्री हैंड दे दिया, सीधे योगी आदित्यनाथ के यूपी प्लेबुक से उधार लिया हुआ मॉडल। द फेडरल के मुताबिक उनके करीब 2 महीने के कार्यकाल में आधा दर्जन के करीब एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें भरत समेत 4 लोग मारे गए, और 1 दर्जन से ज़्यादा हाफ एनकाउंटर्स हुए हैं जहां सस्पेक्ट्स को पैर में गोली मारी गई। नीतीश के सुशासन और कानून का राज से ये एक क्लियर डिपार्चर है। यानी भरत तिवारी सिर्फ एक इंडिविजुअल डेथ नहीं है, वो इस नए एग्रेसिव लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का सबसे विस्फोटक टेस्ट केस बन गया है। अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट कास्ट और पॉलिटिक्स का है। भरत एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण वोट ट्रेडिशनली बीजेपी का कोर बेस है, तो एक बीजेपी सरकार के एनकाउंटर में एक ब्राह्मण एक्टिविस्ट की मौत, ये पॉलिटिकल रूप से बेहद असहज है। रिजल्ट, विपक्ष आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इसे सीधे फेक एनकाउंटर कहा और मांग की कि सीएम सम्राट चौधरी खुद परिवार से मिलें और माफी मांगे। जनसुराज के प्रशांत किशोर परिवार से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे, पर असली दबाव सरकार के अपने खेमे से आया। बीजेपी के अपने नेता जैसे ऋतुराज सिन्हा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कुछ ने तो इसे हत्या तक कहा। और कम्युनिटी फ्रंट पर रीजनल ब्राह्मण सभा से जुड़े संतों ने एक मेमोरेंडम देकर हाई लेवल जुडिशियल प्रोब, दोषी पुलिसकर्मियों पर मर्डर चार्जेस और परिवार के लिए जस्टिस की मांग। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने फेसबुक पर आकर पुलिस पर हमला बोला और भरत को गरीबों के लिए लड़ने वाला बताया। बिलौटी में एक विशाल महापंचायत हुई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ लोग पहुंचे। सीएम सम्राट चौधरी का रिस्पांस डैमेज कंट्रोल वाला रहा। कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के मंच से उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, जुडिशियल कमीशन बना दिया है और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। भोजपुर में एक घटना घटी
तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी एप्लीकेशन पर 30 दिन में आदेश नहीं हुआ तो 31वें दिन सीधे सीएमओ से संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। जेडीयू के संजय झा ने अपील की कि इस संवेदनशील मामले पर पॉलिटिक्स ना हो। एफआईआर्स का खेल। शुरुआत में 2 एफआईआर्स हुई, एक खुद भरत के परिवार के खिलाफ, पिता काशीनाथ और भाई चंदन पर हथियार रखने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में। हालांकि ये बाद में विड्रॉ कर ली गई। दूसरी 14 नेम्ड प्लस 50 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड लोगों पर प्रोटेस्ट के दौरान रोड ब्लॉकेज और हिंसा के लिए। फिर 23 जून को मां आशा देवी की कंप्लेंट पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मर्डर एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें जगदीशपुर एसडीपीओ, शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिस वालों को नामजद किया गया। यानी जो ऑपरेशन चला रहे थे वही अब आपराधिक जांच के दायरे में है। केस बढ़ने के साथ सस्पेंडेड पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ती गई। रिपोर्ट्स में ये 4 से 6 के बीच रही, जिनमें शाहपुर एसएचओ राजेश कुमार मलाकार शामिल हैं। जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को पद से हटाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने माना कि लोकल पुलिस ने पहली बार भरत के घर जाने पर सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया, यानी पुलिस ने खुद लैप्सेस स्वीकार किए हैं। 3 समानांतर जांचें। पहली, सरकार की जुडिशियल इंक्वायरी। रिटायर्ड पटना एचसी जज विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कमीशन 25 जून को बिलोटी पहुंचा। परिवार के स्टेटमेंट लिए, घटनास्थल का मुआयना किया। शाहाबाद रेंज डीआईजी सत्यप्रकाश की अलग पुलिस इंक्वायरी हुई। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी रिपोर्ट मांगी। अब सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई जगह हेडलाइन चली कि एससी ने प्रोब का आदेश दिया। ये गलत है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने आर्टिकल 32 के तहत पीआईएल दाखिल की, जिसमें सीबीआई प्रोब, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर और एक रिटायर्ड एससी जज की अध्यक्षता में इंडिपेंडेंट कमेटी की मांग है। साथ ही पीयूसीएल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के इनकाउंटर गाइडलाइंस के पालन की, पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार कर दिया और पेटिशनर से कहा पहले रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करो। यानी एससी ने अभी कोई जांच का आदेश नहीं दिया है, सिर्फ अर्जेंट सुनवाई से मना किया है। इसके अलावा एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने सीजीआई सूर्यकांत को एक अलग रिप्रेजेंटेशन भेजकर सुयो मोटो कॉग्निजेंस की मांग की है। जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है वो राज्य सरकार ने बैठाई है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। पीआईएल का फिलोसॉफिकल कोर जो इंडिया लीगल और लॉ बीट ने उठाया, खुद एक पावरफुल लाइन है। इनकाउंटर किलिंग्स में पुलिस, जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों बन जाती है और डेमोक्रेसी में सजा देने का अधिकार सिर्फ जुडिशरी के पास है, लॉ इन्फोर्समेंट के पास नहीं। इस केस का एक पूरा लेयर मिस इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव बैटल का है। फैक्टली ने फैक्ट चेक करके दिखाया कि सोशल मीडिया पर जो बिहार पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट बताकर भीड़ के हथियार लहराने और फायरिंग वाले वीडियोस वायरल हुए, वो असल में पुराने और अनरिलेटेड थे। एक तो मार्च 2025 का राजस्थान के मेनार गांव का गन पाउडर होली का वीडियो था। भरत के केस से इसका कोई लेना देना नहीं था। तो आउटरीच की लहर में कई फेक क्लिप्स भी बहे। मेंटली अनस्टेबल का टैग दोनों तरफ से वेपनाइज हुआ। पुलिस के लिए वो एक जस्टिफिकेशन है कि हम तो इलाज के लिए ले जा रहे थे, पर परिवार और क्रिटिक्स के लिए वही टैग सबसे बड़ा आरोप बन गया। अगर तुम्हें खुद पता था कि वो मानसिक रूप से बीमार है तो उसे कॉम्बैट सिचुएशन की तरह क्यों ट्रीट किया, मेंटल हेल्थ क्राइसिस की तरह क्यों नहीं किया? और फिर वो असहज करने वाला सवाल जो कुछ यूट्यूबर्स ने उठाया और जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, अगर यही फेक इनकाउंटर किसी मुसलमान का होता तो क्या इतना ही आउटरीच होता? ये सवाल भरत के लिए कम, हमारे समाज के सेलेक्टिव कॉन्साइंस के लिए ज़्यादा है और ये उस गहरी विडंबना से जुड़ता है। इनकाउंटर कल्चर को तब तक तालियां मिलती हैं जब तक वो दूसरों पर चले, अपनों पर आते ही वो हत्या बन जाता है। इस बीच एक और एक्शन,
ईस्ट चंपारण मोतिहारी में तैनात एक कांस्टेबल आशीष कुमार तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उसने खुद को भरत का भाई बताते हुए केस पर पब्लिक बयान दिए और बिलौटी में लोगों ने उस जगह साइन बोर्ड लगा दिया जहां भरत मारा गया। तुम्हारी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी, और एक नई बसावट को शहीद भरत नगर नाम देने की मांग शुरू कर दी। न्यूज ड्रम के एक एनालिसिस ने वो सारे सवाल लिस्ट किए जो किसी भी ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन को आंसर करने होंगे। यहीं पर पूरी कहानी अपने फिलोसॉफिकल कोर पर आती है। मैक्स वेबर की वो क्लासिक डेफिनेशन याद कीजिए, राज्य की पहचान ही लेजिटिमेट वायलेंस की मोनोपोली से होती है, पर वो मोनोपोली तभी लेजिटिमेट है जब वो रूल ऑफ लॉ के दायरे में हो। जिस पल पुलिस जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन जाती है, राज्य की हिंसा अपनी लेजिटिमेसी खो देती है, वो बस हिंसा रह जाती है। और नीत्शे की वो चेतावनी जो इस पूरे इनकाउंटर कल्चर पर फिट बैठती है, जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो खुद राक्षस ना बन जाए। भरत तिवारी ने जिस गोली मार दो वाले मॉडल को अपना हीरो माना, उसी मॉडल ने उसे निगल लिया। उसने तलवार उठाई और जैसा मैथ्यू कहता है, तलवार से ही गया। ये एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो हर इंस्टेंट जस्टिस को तालियां बजाने वाले समाज को खुद से पूछना चाहिए। जब वो एनकाउंटर तुम्हारे अपने दरवाजे पर आएगा, तब क्या तुम उसे न्याय कहोगे या हत्या? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जिंदाबाद।